हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन द सीरीज़ ऑफ पाइथन लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है पाइथन सीखने से पहले कि पाइथन एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह की जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि जनरल पर्पस का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जनरल पर्पस हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मल्टीपल डोमेन्स पे इस्तेमाल करी जा सकती है। जैसे कि हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम गेम डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, प्लस एंड्रॉयड के ऐप डेवलपमेंट्स के लिए कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में कर सकते हैं। यानी कि लैंग्वेज हमारे पास एक है बट उसके जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल है और मल्टीपल डोमेन्स पे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है पाइथन इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं और बाकी जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन पे भी काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है तो आप खाली विंडोज़ पे ही काम कर सकते हैं या फिर खाली लिनक्स पे ही काम कर सकते हैं। आप जिस पे चाहें उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इजीली वर्क कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि पाइथन क्या है, एक तरह की प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। अभी जो थर्ड पॉइंट है ये बोलता है कि पाइथन एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लस इसमें बहुत सारे एड ऑन मॉड्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, जनरली हमारे पास 3 स्टेजों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड होती है असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थर्ड होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स या फिर इस तरह की दूसरी चीज़ों को डेवलप करते हैं। तो पाइथन भी क्या है, एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्लस यहाँ पर एड ऑन मॉड्यूल्स की बात करी गई है। तो एड ऑन मॉड्यूल्स आप ऐसे समझ सकते हो कि अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अलग अलग लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और हर लाइब्रेरी में उस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड बहुत सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम वो काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास गेम की लाइब्रेरी अवेलेबल है। हम वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारा काम आसान हो जाता है। तो बस उसका यही मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, जिसकी मदद से हम अलग अलग तरह के डोमेन्स पर इजीली वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास कुछ कंपनीज़ के लोगो आ रहे होंगे। ये बताने के लिए है कि पाइथन का किस लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में। तो हमारे पास ये जो कंपनीज़ हैं ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो आज के टाइम में पाइथन का इस्तेमाल अपनी एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं अपनी वीडियो में कि देखिए पाइथन के एडवांटेजेस क्या है। यानी कि हमको ये तो पता है कि पाइथन लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी पता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बाकी दुनिया भर की चीज़ें मल्टीपल डोमेन्स में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन इस्तेमाल क्यों हो रही है। तो उसके लिए कुछ एडवांटेजेस हैं पाइथन के जो इसको बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से अलग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज आता है ईजी टू लर्न। अब देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होती है वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो पाइथन के केस में क्या है, ये बहुत ही आसान है सीखने में। तो यानी कि कोई भी इसको ईजिली लर्न कर सकता है, जो कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं पाइथन क्या है, ईजी टू लर्न है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगली चीज़ आती है ईजी टू रीड। तो ईजी टू रीड का सिंपली मीन्स है जो सोर्स कोड या फिर आपने जैसे कुछ डेवलप किया तो डेवलप करते समय जो आपने एक कोडिंग लिखी है उस कोडिंग को कोई भी इंसान, चाहे वो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से रिलेट करता हो चाहे ना करता हो, उस कोड को ईजिली रीड करके समझ सकता है। तो इससे आप ये भी बोल सकते हो कि पाइथन की रीडेबिलिटी एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ईजी टू मेंटेन। देखिए,
जब कभी भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया जाए, तो कई बार कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमको उस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना पड़ जाता है, या कोई चीज़ ऐड करनी पड़ सकती है, या फिर कुछ हटाना पड़ सकता है, या फिर किसी तरह का बग हुआ तो उसको फिक्स करना पड़ सकता है। तो उस केस में बहुत ही आसानी से आप ये सारे काम पाइथन के साथ कर सकते हो, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपनी एप्लीकेशन को, अपने गेम को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो। एंड लास्ट इज पाइथन एक तरह की पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। हमको बेसिकली डिस्कस ये करना था कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या एडवांटेजेस इसके हैं, कहाँ कहाँ पर पाइथन इस्तेमाल हो रही है, किस किस डोमेन में इस्तेमाल हो रही है, और इतना ज़्यादा उसका यूज़ आज के टाइम में क्यों है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे पाइथन की इंस्टॉलेशन और दूसरे पाइथन से रिलेटेड टॉपिक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।